एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तमाम बीएलओस काम कर रहे हैं और कई बीएलओस तो ऐसे भी हैं जो कि ऑटो से अपना काम पूरा कर रहे हैं, यानी कि ऑटो में खुद चला रहे हैं, ऑटो के साथ चल रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ऐसे ही एक बीएलओ से भी आपको मिलवाते हैं जो किस तरह से अपने काम पर लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये ऑटो आप ही का है? जी अच्छा, मेरा है। क्या नाम है आपका? देवीदास रायकवार। अच्छा, देवीदास जी। तो आप लोग दो लोग अभी एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हो? जी जी। अच्छा, तो ये खुद ऑटो ऑटो आपका है या किराए से? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इसीलिए पैदल नहीं चल पाता, तो अपना ऑटो का इस्तेमाल करता हूँ डोर टू डोर जाने के लिए। अच्छा, तो चलिए अब आपके साथ चलते हैं। अब यहाँ पर किस एरिया में आप लोग घूम रहे हैं, कहाँ आए हुए हैं? अब इनके लिए वोटरों को तलाशते हैं कि इसमें मिल जाए, खंडों में कोई बताने वाला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ ये कौन सी जगह है? ये है कनिष्का अपार्टमेंट, वो रविशंकर मार्केट 5 नंबर बोलते हैं इसको। यहाँ लोग रहते थे क्या पहले? पहले रहते थे। दिखा सकते हैं आप उसमें सूची में? ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल यहाँ पर बीएलओज आए हैं। अब इस बिल्डिंग का हाल देख लीजिए, खंडर हो चुकी है, टूटी फूटी बिल्डिंग है। यहाँ पर एक ज़माने में लोग रहते थे। अब जी, प्रशासन ने तोड़ी है बिल्डिंग। अच्छा। ये फिर से बनेगी बिल्डिंग। हाँ, हाँ। तो ये अभी इनका पता नहीं कि ये लोग गए कहाँ पे। कोई कांटेक्ट नंबर कुछ नहीं? कांटेक्ट नंबर नहीं है। ये एक दो लोग हैं, उनको तो उसकी जानकारी नहीं रहती उन्हें। ये सूची है। ये देखिए, अब ये इस तरह की दिक्कतें बीएलओस को आ रही है। अब आप सोचिए, एक तो ऑटो से खुद चल रहे हैं, हार्ट पेशेंट है, उसके बाद इस जगह पर पहुंचे हैं तो इस जगह का हाल बेहाल है। प्रशासन ने इसे तोड़ा है, अब ये फिर से बनेगी, मगर अब यहाँ के मतदाता कहाँ गए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल अभी पा रही। एक और है 5 नंबर मार्केट के पीछे एलआईजी, वो पूरे एकदम तबाह है। इसमें तो कम से 2-4 लोग मिलते हैं इसमें, और उसके फॉर्म भी भरे गए हैं इन लोगों के। अच्छा, अब आप लोगों की वो सुना है, वो सैलरी जो मानदेय आप लोगों को मिलता है उसको भी बढ़ा दिया ये तो गया हम है? लोग का ट्रेजी से सीधा जनरेट होता है। ये तो ऑफिस वाले करते हैं, हम लोग तो अपने काम में लग रहे थे। इसके जब खाते में आती तभी जानकारी हो पाती कि पैसा आ गया है। कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया है? मेरा तो 52% काम हो चुका है जी। अच्छा, आप पुरस्कार वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, ये तो सब देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मिल जाते हैं। अब मेरे बूथ में समस्या ये है कि अलग अलग जगह 5-5 एक लाइन में 5 वोटर है, कहीं पे 20 है, कहीं पे झुग्गी है। तो इस तरीके से वोटर मिलते हैं, तो इसलिए हम उनको बहुत मेहनत होती है। और ये पूरे शिवाजी नगर में कहीं 5 से 6 बीएलओ है, तो किसी के पास 10 वोटर है, किसी के पास एक लाइन से नहीं है कि जैसे कि एक ही बार में अपन फॉर्म कलेक्ट कर ले। अब जैसे आप देखते हो तो मैं ऑटो से आता हूँ और ऑटो से जगह जगह अच्छा, जाना अब ये पड़ता है। 4 तारीख तक की डेडलाइन है, फिर आप लोगों का काम पूरा हम हो लोग तो जाएगा? अभी 30 तारीख तक पूरा करके देना है। जी जी। आप किसी तरह की कोई दिक्कत है? सुना है डॉक्टर्स भी लगाए आप लोगों के लिए कि मान लीजिए किसी की हालत किसी खराब को होती है? तो करते हैं, मदद करते हैं वो लोग। हमारा सबसे बड़ा एसडीएम बहुत अच्छा है, जो अर्चना रावत मैडम है ना, वो सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। अगर कोई बीमार हो तो उसे छुट्टी भी दे देती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि बीएलओस को कितनी परेशानी आ रही है, और सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि वो जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, मगर डोर टू डोर पहुंचने के बाद ये तस्वीर जब सामने आती है और इसके बाद मतदाताओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है, तब बीएलओस की परेशानी और भी बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। एसआईआर प्रक्रिया पूरी खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी है। 4 दिसंबर आखिरी तारीख है जब बीएलओस को अपना काम पूरा करना है, और इसी के चलते तमाम बीएलओस काम में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप भोपाल के राहुल नगर की देख रहे हैं, जहां पर कई बीएलओस पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों से जानकारी ले रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बीएलओस के सामने जो आ रही है वो 2003 का डेटा, चूँकि यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वो लोग नहीं मिलते हैं, वो मतदाता नहीं मिलते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है वो है ऑनलाइन चीज़ों को लेकर, जो कि अपलोड करनी होती है। वैसे ही बीएलओस हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा मालती शास्त्री है। जी, आप लोग बताएं कि कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों के सामने क्या आ रही है अब भी? सबसे बड़ी परेशानी सर ये आ रही कि लोगों के पास है ना 2003 का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है ना, तो वो लोग बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब हम लोग को भी, हम उनके घर घर देख के भी आए, फार्म लेने भी आ रहे, बहुत से लोगों के इस कारण जमा नहीं हो पा रहे फार्म, क्या करें बताओ। और ये ऑनलाइन की भी बड़ी दिक्कतें हैं आप लोगों को ऑनलाइन में अपलोड? भी आ रही है, ऑनलाइन में भी दिक्कतें आ रही क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों हैं। उसमें क्या है, जैसे अगर ये अपने भाग संख्या वगैरह सही नहीं मिलती 2003, तो कंप्यूटर नहीं ले रहा फिर। को? अच्छा, सुना है आप लोग घर पे भी जाकर फिर काम करते हैं, रात रात भर आप लोगों को काम करना पड़ता है अपलोड कर? जाने के बाद घर में भी लगे हुए हैं, वो भी करते हैं काम, क्या करें। ये भी सुना है कि कई बार आप पूरे परिवार को ही शामिल कर लेते हैं कि भाई थोड़ी मदद आप भी बुला रहे हैं ना, कम से कम वो लोग, उन लोग की हेल्प मिल रही है, और वहाँ से भी दिए हुए हैं हम लोगों को 12 दफ्तर से भी करने के लिए, पर अब नहीं मिल रहा तो परिवार वालों को भी लगा रहे हैं।
आप लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं कि घर जाते हैं फिर काम करते हैं? जी हाँ, कई घंटे, लगभग 24-24 घंटे काम करना पड़ता कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। है। तो ये देख रहे हैं कुछ और बीएलओ से जैसे ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है। सर, आपका क्या नाम है? विवेक कोठारी। अच्छा कोठारी जी, आप बताएं कि मूल समस्याएं आप लोगों के सामने सर क्या थोड़ा है? सा सर्वर बहुत मतलब धीरे चल रहा है इसका, और कभी कभी क्या है स्कैन करते हैं तो स्कैन भी नहीं ले पाता है ये वो। समस्याएं तो हम, मुझे लगता है पहले दिन से ही फेस हाँ, कर रहे हैं starting कि से वो ही सर्वर काम ही नहीं बहुत करता। ज़्यादा परेशानी होती अच्छा, है। फिर आप ये लोग सर्वर जो काम नहीं करता है, फिर आप लोग क्या करते हैं कि घर जाकर फिर नहीं अपलोड सर, करते उसका सर इससे जो यहाँ स्कैन नहीं हो पा रहा है वो हम लोग सबमिट करके हमारे सुपरवाइजर को दे देते हैं, तो वो हैं? अच्छा, ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि घर पर जब जाते हैं फिर आप लोग परिवार की भी मदद लेते हैं कि भाई थोड़ा काम बचा है, आप लोग भी हाथ बटा। सर वो तो करना ही पड़ता है सभी का। अब मेरे वाइफ भी कर रही थी थोड़ी मदद मेरी, कभी मैं तो रात को 1 बजे तक तो मतलब यहाँ से आने बाद करता ही हूँ काम। ऑनलाइन फॉर्म करने ही पड़ते हैं हम लोगों को, और अब 30 तारीख तक की डेट है तो उसमें लगभग हमें अपना 60-70% काम तो पूरा करना ही करना है। अच्छा, इसमें कोई बीएलओ की डेथ भी हो रही है मध्य प्रदेश में? थोड़ा 10 में सा से 6। तनाव है लोगों को, लेकिन ठीक है सर, लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और माननीय हमारे एसडीएम महोदय और सभी महोदया सभी का मतलब सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। सस्पेंशन का सबसे बड़ा प्रेशर है अभी। कल भी एक बीएलओ को सस्पेंड किया भोपाल में सर भी। वो सर थोड़ा नागरिक जागरूक नहीं है यहाँ पर। जैसे लोगों को जो फॉर्म गए हैं, लोग फॉर्म लेके नहीं आ रहे हैं, फिर उनका जाओ आप 10 बार चक्कर काटो, फिर उनके फॉर्म भी भरो, तो थोड़ी समस्या सर है। बीएलओ का तनाव तो काफ़ी है। और कम से कम इसको समझना चाहिए प्रशासन को भी कि भाई बीएलओ तो ग्राउंड पर है, पर सर थोड़ा समय सीमा से बढ़ जाती तो ज़्यादा अच्छा था कि सपोर्ट मिल जाता हम लोगों को, लेकिन ठीक है सर, अब काम तो करना ही है हम लोगों को। समय सीमा बढ़ाई जाती तो सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि कम समय है, 1 महीने का ही समय है और उसमें इतनी सारी चीज़ें जो है वो पूरी करनी है। तो आप देख ही रहे हैं ये तस्वीरें बीएलओस की। लगातार यहाँ पर कामकाज चल रहा है, परेशानियाँ लोगों के सामने भी है। अब जैसे आम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं ऑनलाइन फॉर्म जमा कराता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऑनलाइन फॉर्म। स्टूडेंट है अभी आप? हाँ। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ, तो किसकी तरफ से आए? कोई बीएलओ आपको साथ में लेकर आए? मौसी है मेरी। अच्छा, मौसी है। कौन है मौसी? अच्छा, आप बीएलओ हैं? जी, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। क्या नाम है आपका? रानी मेहर। रानी जी, तो आप बताएं, बीएलओस की मदद कर रही हैं आप, जी हाँ और क्या क्या काम कर लेती हैं फिर अभी आप? सर, हम लोगों का फॉर्म भर रहे हैं, उनका जो 2003 की सर्विस सूची से उनका क्रमांक निकाल रहे हैं और क्या सारे काम कर रहे हैं। और देखिए ये भी आए, आप भी आए इनके साथ? हाँ, हेल्प करवाने मौसी की। तो आप ऑनलाइन ये सब सारी चीज़ें में अच्छे से कर लेते हैं? हाँ, मोबाइल से कौन सी ऑनलाइन। क्लास में आप? मैं 9। 9th में। देखिए, तो हर तबका ही लगभग जुटा हुआ है। हमने आपको स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखाई, वो भी काम कर रहे हैं। बीएलओस की तस्वीरें दिखाई, वो भी काम कर रहे हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो भी, और उनके रिश्तेदार भी। और ये बीएलओस घर जाकर भी अपने परिवार की मदद लेते हैं और वहाँ पर भी काम करते हैं। तो इस तरह से कामकाज चल रहा है, चूँकि डेडलाइन 30 तारीख की है और उससे पहले काम पूरा करके देना है। कुल मिलाकर बीएलओस के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि 2003 का डेटा नहीं मिल पाता है। लोग थोड़ा सा बीएलओस को समर्थन नहीं करते हैं जानकारी देने में, फॉर्म भरने में। फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता है, फिर उसे अपलोड भी करना पड़ता है। सर्वर काम नहीं करता है, उसके बाद रात को फिर से 1 बजे तक काम करना पड़ रहा है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 दिनों में 6 बीएलओस की मौत भी हुई है और कई बीएलओ सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।